इसके बाद जैसे ग्रुप बनेगा आई विल इंट्रोड्यूस उज्जवल से तो मिली ली, इससे डीपी तुमने देख लिया। नाउ यू कम, व्हाट यू वांट टू से। हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद कनिष्क, पार्थ, विजेंद्र राव, हिरणमय, दीप एंड कुलदीप, सबको नमस्ते। ओके, सबसे पहली बात, आई एम सो बिडाजल, आई एम लाइक रियली, आप जो यूथ हो, जिस लाइक सी व्हेन आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स है, मैंने सर को पहले ही बताया कि उन्होंने मुझे कभी पॉलिटिक्स से कनेक्ट होते नहीं दिया। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से politics is it's dirty and it's for people, it's for bad people, it's not for people like us. We have to study, we have to work, we have to earn money every month and बैंक में डिपॉजिट करना है पैसा, बस वही मेंटालिटी से मैं ग्रो अप हुई। बट somehow एक नेचुरल क्यूरियोसिटी थी एंड थैंक्स टू द कोविड लॉकडाउन कि मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम रियलाइजिंग, आई एम गोइंग बैक टू द रूट्स, आई एम रियलाइजिंग एंड आई एम स्टडिंग। So you at such a young age have immense knowledge, the way you're countering, आपकी लैंग्वेज, आप सब दीदी आप तो हो ही, लेकिन बाकी भी जो है, जो सब अपने आइडियाज दे रहे थे, इतने अच्छे से, इतने सफाई से बात कर रहे थे, यंग लोग जुड़ रहे हैं। सो दैट इज अमेजिंग, रियली हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ, like salute to all of you. And Sood sir, thank you so much for creating this platform. ये platform सब मैंने अभी तक जितने भी platform देखे सबसे ज्यादा transparent है and it is for an actual, I कैसे बोलूं, आम आदमी एक्चुअली कोई नॉर्मल पर्सन कनेक्ट हो पार्टी का नाम मत लेना, पार्टी का नाम मत ले देना जी, इसलिए एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक बहुत ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए भी कोई भी विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्पिरेशंस एंड क्यूरियोसिटी। लेकिन मैं एक आपको थोड़ा सा यहाँ पे बीच में कोई बात कहना चाहूंगा टोकने के लिए। यहाँ पे सारे लोग सीधे हो गए, जो आए सीख गए, सब कुछ है। लॉट ऑफ पीपल, चाहे बिकॉज यू हैव लर्नड, ऑफ कोर्स दीप पे तो शुरू से था, हिरोन में आल्सो लर्न। लेकिन एक चीज देखा मैंने, हिरोन में तब भी उल्टा टेढ़ा बैठता था, आज भी टेढ़ा बैठता है, ये सीधा नहीं बैठा। हाँ प्लीज, हाँ सीधा बैठो, पहले इस तरफ झुकते थे, इस तरफ झुके। या वेरी स्पेशल डे, कैन यू रीड दिस? आई गॉट दिस, माय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चार्ट। ओके, great. This Abhi, I'm going to, it's like a nice big chart. I'll be putting it somewhere on the wall. I want to study. मैंने कहा कि मुझे changes लाने, लेकिन मैं किस चीज में लाऊं change, क्या लाऊं? So instead of giving advice, मोदी जी को advice देना बहुत आसान है, and I'm sure he's very used to taking too many advices. I don't want to be an advisor. I want to be the change maker. So first I will study कहाँ मुझे अगर changes लाने हैं। तो first this is the chart. मैं ये क्यों बता रही हूँ? This is it's like लोग कई बार आके पूछते हैं हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट अपना नॉलेज इंप्रूव करने से कर सकते हैं। आपको अगर लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं तो फर्स्ट स्टडी व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉज, देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू प्रपोज अ चेंज। अदर थिंग इज somebody had said कि अभी हमारे अंदर वो एक हिम्मत बढ़ गई है, करेज बढ़ गया है। सर क्या हुआ, फ्रॉम द टाइम इंडिपेंडेंस के बाद से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, इंक्लूडिंग सम ऑफ द राइट विंग गवर्नमेंट्स, they have been very submissive. They have not been very, I have at least not heard of any government या कोई भी ऐसा लीडर जो एकदम एकदम बेतहाश, एकदम बेधड़क होके कुछ भी बोल सकते थे। कुछ भी है, ठीक है, चलो ये पार्ट ऑफ इंडिया दे दिया, मेंटेन पीस, वी वांट टू मेंटेन पीस को ना ओवर एग्जैजरेट करके हमेशा पीस को बोल के हमारे मन को सैचुरेट कर दिया। सो समवेयर वी लॉस्ट द ट्रस्ट के somebody can fight for us. Now when it comes to Modi ji, for me, he is a secular in true sense. He stands for everybody. And right now, what is happening is all the neighbors who are wishing bad for India, they are getting it right on their face. He's just taking the things and rubbing back on the face. तो पहली बार चाइना है, पहली बार पाकिस्तान, पहली बार रिटेलिएशन हो रहा है। मोदी जी is not somebody who's attacking, he's just defending. तो पहली बार वो डिफेंस में ही लोगों को जो उनको रिटेलिएशन मिल रहा है, तो उनके जो सीड्स हैं, उनके जो यहाँ पे विद इन द गवर्नमेंट, विद इन अवर कंट्री ऑल्सो जितने भी लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन है, हमको भी सबको पता है, मैं कोई सीक्रेट तो नहीं बता रही, हवाला से पैसे आ रहे हैं, ये लोग जो उनके इस पे जी रहे हैं, वो लोग ये देख नहीं पा रहे कि somebody is standing and he is standing for all the religions equally. So nobody can say कि he is a Hindutva person, वो he is equally
भी सपोर्टिंग द माइनॉरिटीज, उनके लिए भी सेफ गार्ड कर रहे कई चीजें. सो थिंग्स लाइक दैट. Other thing is, the one thing I thought of, that our government is not able to perform well. Ma'am, with the because permission, I want to say something. With just a single sentence, just a single sentence. And just single sentence, I have no problem with Muslims, Indian Muslims. But I have problem with Islam. Islam is not good. No, I can quote honestly, you the. I don't even. That is the point where I'm coming. Okay, it is not about a religion. I'm okay with Islam. See, I have a very huge family, and we have all religions in the family. So we stay in harmony with each other. The point is not the religion, not the people. It's the ideology. Which ideology you follow. So it's the bimari that's in the mind. Bimari किसी को भी हो सकती है. So there are so many Hindus, there are so many Sanatanis who are bad mouthing मोदी जी. वो मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं. वो तो हिंदू है, फिर भी क्यों कर रहे हैं? So it is not the religion at all. It is the ideology that you follow and what is your intention. मैं personally, मैंने सबको पहले भी बताया, मैं right wing left wing में नहीं मानती. मैं दो चीज में मानती हूँ. एक है nationalist and others. So either you're a nationalist who is supporting the nation. So you can be a right winger and you still cannot be a nationalist. Understood my point? So हमारी मेरी जो लॉयल्टी है मेरे देश के लिए है. तो अगर आप कांग्रेस के भी हो, आप एएपी के भी हो, आप तृणमूल के भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर आप देश के हित में कर रहे हो, then I'm in for your decision. I'm there to support you. It's like that. So मेरे लिए मेरे कंट्री. So कितने लोग जो काउंटर करते हैं, जो इसमें देते हैं दिस इज फेक, दैट इज फेक, प्रिंट ऐसा नहीं है. मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, जब कोई भी न्यूज फैलाता है, कोई भी प्रिंट मीडिया है, क्या वो देश के हित में है? दिस इज द ओनली. ये एक फैक्ट चेकिंग मशीन जैसा है. क्या ये जो न्यूज वो फैला रहे हैं, रूमर जो फैला रहे, क्या वो देश के हित में है? जो भी न्यूज फैला रहे जिस तरह से, अगर वो नहीं है तो वो कितना भी सेक्युलर, कितना भी राइट विंग मीडिया भी हो, देन आल्सो आई विल नॉट रिस्पेक्ट दैट. देखो अभी क्या है कि अभी एक सिचुएशन क्या है कि ऑफ कोर्स मैं देख रहा हूं, मैं दो तीन माह से मुझे नुपुर बुलाते हैं. हाँ, वो नुपुर आ गए. नहीं बेसिकली वो मैं कहना रहा था, नुपुर को बुलाता. हाँ, बेसिकली व्हाट आई थिंक, एक चीज क्या है कि देखो ये नेगेटिव जो मीडिया था चल रहा था और इट वाज हैविंग लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन अभी इनका इन्फ्लुएंस मैं देखता हूँ कम होता जा रहा है. कम तब होता जा रहा है कि जब हमारी गवर्नमेंट को सक्सेस मिलता जा रहा है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर. और मुझे लगता है कि जैसे कश्मीर के ऊपर अभी बात है, इसके ऊपर शायद ये जो जितना भी शोर मचा ले, दे विल लूज देयर पाथ. हाँ, आई वाज कमिंग टू दैट. मैं चाहता था विजेंद्र, आप हाँ छोटी बात कर लो, फिर विजेंद्र को मैं बुलाना चाहता हूँ बिकॉज़ देन आई वांट टू लिसन टू नुपुर आल्सो. जी. सी एक एग्जांपल, मेरा पहले एग्जांपल. सो जब हम कुछ टाइप करते हैं पैराग्राफ वर्ड डॉक्यूमेंट में, फटाफट हम टाइप कर लेंगे, फिर हम स्पेल चेक करेंगे, स्पेलिंग चेक, ठीक है कि स्पेलिंग राइट है कि नहीं, फिर उसको फाइनल ड्राफ्ट करके हम भेज देंगे. वैसे ही द पीपल प्रोबेबली, हमारे इंडियन ऑपोजिशन को समझ नहीं आता उनका रोल क्या है. ऑपोजिशन का रोल ये होता है, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, वो कहाँ पे गड़बड़ अच्छे से नहीं हो रहा है, हाउ टू फैसिलिटेट, हाउ टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड अपोज ओनली व्हेन इट इज अगेंस्ट द नेशन, then they had supposed to oppose. यहाँ पे ऑपोजिशन क्या समझ रहा है, उनको लगता है बस गवर्नमेंट जो भी करे हम किट्टा करके बैठ जाएंगे इकट्ठी करके और बस बुरा. they are so desperate. So इसका पता, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप लीडर देखिए कौन से हैं. राहुल गांधी नो विजन, उसको कुछ पता ही नहीं. अच्छा, आपका दूसरा अखिलेश यादव है, उसको समझ ही नहीं आता कभी भी. वो एक्चुअली उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी इसी टाइप के हैं. अरे ये तो बीजेपी वैक्सीन है, वो भी ताड़ियां मार देते हैं, खुश हो जाता है. दैट्स उसका ये, उसको कोई नहीं पता नेशन का क्या है, उसको ये नहीं पता कि इंटरनेशनल इश्यूज क्या है, फलाना कोई बात नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स मायावती इज क्वाइट, मैं सोचता हूँ कि शी इज स्टिल सेंसिबल. और उसके बाद आप बाकी देखिए, अब कभी आपने सुना है कि उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर ने कोई कमेंट दिया? नवीन पटनायक, मोस्ट सेंसिबल पर्सन है ना. अब वहां पे जब पीछे एक साइक्लोन आया था तो उस टाइम पे मेरी किसी बात हुई थी उड़ीसा के अंदर. उसने, मैंने कहा क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने सारे एक्शंस ले लिए एंड दे हैव मूव्ड द पीपल. ऑफ कोर्स दिल्ली से भी टीम्स की गई थी एनडीआरएफ की, उन्होंने भी सपोर्ट किया, बट ही हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल. वो दिल्ली से कोई डिमांड नहीं करता. कोविड के टाइम में भी वहां से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आगे जगह जगह जा रहे थे. सो दीज आर द पीपल. और जिसको चलाना है, यू अर्न मनी, कोई बात नहीं करता, लेकिन अपनी स्टेट को तो चलाओ. स्टेट के लोगों को मार रहे हैं. महाराष्ट्र के अंदर आपकी ये गवर्नमेंट बैठी है, इसने लोगों को मार दिया, कोविड फैला दिया. सेंटर ने भी स्टार्ट किया था, आपका यात्रा स्टार्ट कर रही थी, बट एट द लास्ट मिनट दे सेड नहीं,
कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कितने मुश्किल से कितने शॉर्ट पीरियड के अंदर इन्होंने जो वर्ड के अंदर इमेज खराब की थी उसको टोटल कंट्रोल कर लिया। फ्यू थाउजेंड केसेस आने शुरू हो गए और ये उसको और नीचे लेके आ रहे हैं। और जैसे ही ये सिचुएशन और चलेगी, मुझे लगता है कि सेंटर हैज बिग प्लान्स। सेंटर कुछ अब एक बड़े मेजर डिसीजन लेने वाला है जो विद कंसर्निंग इश्यूज दैट आर पेंडिंग बिफोर द कंट्री। जैसे मैंने लक्षद्वीप की बात की, हाँ सर यही हो रहा है कि हमारा सो दैट इज द पॉइंट वेयर आई एम कमिंग टू कि हम जो सो ऑपोजिशन इज लाइक से ऑयलिंग फॉर द मशीन। जब मशीन ठीक से नहीं चल रही तो ऑयलिंग करो, उसको स्मूथली चलाओ। ऑपोजिशन उल्टा कर रहा है, वो मशीन को बंद कर रहा है, जिसकी वजह से लाइक दिस इज फॉर पीपल हु कंप्लेन कि मोदी जी ये नहीं कर रहे कश्मीर। एक और बात है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है। मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ओवर द टॉप चली गई है, वो एक पार्ट है। लेकिन दूसरी बात है बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट का काफी चीजें डिले हो रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, government is spending lot of time and resources in countering their argument because we cannot sit and take any rubbish that they give it on the face. You have to give it back. अगर ऑपोजिशन कोई करता है तो यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू एम्प्लॉय रिसोर्सेज कि आप ये फाइंड आउट करो, ये तथ्य उनके सामने डालो। तो गवर्नमेंट का काफी टाइम वो जा रहा है। तो शायद ये स्थिति जो है हम काफी पहले 3-4 साल में ही कर पाते। आई थिंक ये ऑपोजिशन जो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से भी ये चीजें डिले हो रही हैं। बिकॉज एवरी टाइम गवर्नमेंट कम्स विद समथिंग गुड, they on the front they उसको अपोज करते हैं। there are many other directions, branches internally, छोटी छोटी अफवाहें, रूमर्स फैलाओ, वो सब वो अलग है। कमी लोगों की पूंछ पे वार करते हैं, उनकी दुखती रग पे वार करते हैं। वो इतना या दोपहर में आपको 2 मिनट में बुलाता हूँ, तब तक मैं सोचता हूँ कि दैट यू नो प्राचिति इज देयर, विजेंद्र यू आल्सो कम इन।